महात्म्य सुना कि श्री आचार्य चरणों ने एक पत्थर की गाय को सामने घास रखकर उसको बोलता कर दिया और गाय का पूजन जो सरकारी आदेश के द्वारा बंद हो चुका था उसे पुनः प्रारंभ करा दिया। बात बड़ी प्यारी है, अच्छी है, सत्य है, दो राय नहीं है इसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि महाप्रभु जी ने पत्थर की एक गाय को बोलते कर दिया, इतना कहना शायद छोटा होता, कम है, अधूरा है। हम सभी अपने संसार में पत्थर की गाय बने हुए हैं और हम सबको भ्रम संबंध दे के ठाकुर जी पधरा के प्रभु ने बोलता चलता कर कि संसार में दिग्मूढ़ होके जीव पत्थर सा बन जाता है। और महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध का दान करवा के भगवत आज्ञा से हमको चैतन्यमय बनाया है, खेलता बनाया है, सेवा करता बनाया है। और जगत के लोग जो हमें मानते नहीं थे, क्या होता है वैष्णव धर्म, क्या होता है पुष्टि मार्ग, तो वहां 84 वैष्णव, 252 वैष्णव और आज की वैष्णव सृष्टि को इस कलयुग में भी इस ब्रजमंडल में प्रमाणित करके दिखा दिया कि हम जो वल्लभ की जो गायें हैं सिर्फ पत्थर की नहीं है, लेकिन भाव वाली है, प्रेम वाली है, रस वाली है, और सेवा करके प्रभु को सुख पहुंचाने वाली। दूसरी एक बात, इसका नाम ही बहुला है। जिस प्रकार ब्रह्म जो है, ब्रह्म का मतलब है फैलना, तो बहुला ये एक सांकेतिक सिंबल हमें बताया कि गाय भले एक थी पत्थर की, उसको बोलते कर दिए, लेकिन बहुला है। सब जगह ये गाय कहीं न कहीं रूप में, कहीं न कहीं बैठी हुई है, छुपी हुई है, पत्थर सी बनी हुई है। महाप्रभु जी पधारते हैं, उसको जब उसके अनुरूप पोषण देते हैं तो गाय खिल उठती है, बोल उठती है। तो श्री महाप्रभु जी ने तद पोषणम तद अनुग्रह, पोषण देके हमें अनुग्रह देके हंसते बोलते ठाकुर जी के लायक बना दिया है। वरना तो हो पत्तन को नायक, हो पत्तन को टीको, यही सब चलता था। लोग दया पे, देवताओं की करुणा पे, देवताओं के आशीर्वाद पे जीते थे। महाप्रभु जी ने हमें अपनी स्वरूप की प्रतीति कराई। यहां पे भी क्या है, इस ब्रजमंडल में जितने भी देवता हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सब इस ब्रजभूमि में कन्हैया के दर्शन करने के लिए भक्त बन के आए हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, वो देवता हैं, हमारे लिए वे पूजनीय है, क्योंकि कृष्ण के भक्त हमारे से वो पहले हैं। इसलिए सबों का सम्मान करना, सबों का पूजन करना, सबों का आदर देना, कृष्णमय मानना और अपने से उत्तम मानना, क्योंकि वो देव कोटि में है, हम मनुष्य कोटि में हैं। इसलिए मनुष्य और देव का व्यवहार भी करना है और भक्त के बीच का जो जय श्री कृष्ण का व्यवहार है वो भी करना है। क्यों कि ऐसा भी हो जाता है कि देव का सम्मान करना मनुष्य का धर्म है और भक्त को परस्पर जय श्री कृष्ण करना ये भक्त का भी धर्म है। तो पूजन भी करें, सम्मान भी करें, दान भी करें, धर्म भी करें और जय श्री कृष्ण भी करें। दोनों व्यवहार हमें करने हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति का ससुर वैष्णव हो तो वो क्या करेगा, ससुर होने के नाते उसको प्रणाम भी करेगा और वैष्णव होने के नाते जय श्री कृष्ण भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? है? उसी प्रकार से हमारे देव हैं तो उनको प्रणाम है, उनका सत्कार है, उनका सम्मान है। और हमारे भक्त बन के यदि ब्रज में आए हैं तो जय श्री कृष्ण भी है। दोनों व्यवहार हम करें। एक अद्भुत बात अपनी हो ब्रज मांगन जो ग्रंथ में भी लिखी है और हमारे पुरोहित जी ने भी बताई। यहां की बात, बहुलाबन की बात कि भाई चंद्रावली जी को ढूंढती हुई उनकी सांस निकल पड़ी, ऐसा मुझे सुनाया।
पुस्तक में भी देखा मैंने कि भाई ठाकुर जी के संकेत से चंद्रावली जी निकल पड़ी, ठाकुर जी से मिलन प्राप्त करने के लिए, और पीछा करती हुई सास भी निकल पड़ी। मौका मिलना चाहिए। तो जब सास पीछा करती हुई आई और यहां पर चंद्रावली जी का प्रभु का कहीं मिलन हो रहा था, इस दृश्य को देखने के लिए वो उतावली हो गई सास के, देखो मैं मेरी बहू क्या करती है। जहां वो सास आई तो जो चंद्रावली थी वो गाय रूप बन गई और ठाकुर जी सिंह रूप बन गए, शेर रूप बन गए। वो तो डर के मारे भाग गई घर अपने, तो घर आके देखा कि मेरी चंद्रावली तो सो रही है, तो माफी मांगी कि चंद्रावली मुझे माफ करना, मैं समझी कि तू वहां गई हुई है, तुझे क्या खेल हुआ। ये रहस्य अब हमें थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। कथा तो अच्छी है, प्रसंग तो बहुत अच्छा है कि हर व्यक्ति की सास अपनी बहू की चाल चलन पर नजर तो रखेगी, चाहे चंद्रावली की हो, तुम्हारी हो या मेरी हो। सास का तो काम है कि बहू को ध्यान रखना भाई, है कि नहीं। इसलिए हमने कह दिया कि जो हमारी ब्रज परिक्रमा की सासें हैं वो गोपी बन जाए, सास पुराना दिखाएं। सच क्यों कि उस सास की तो पड़ गई बेचारी चंद्रावली की सास और लड़ती हुई घर गई। तो हमारी कोई वैष्णवों की सास ऐसी ना हो जाए कि बहू का पीछा करे, कहां जा रही है, क्यों जा रही है, कौन के संग जा रही है, कहां कहां होके आई। ऐसा हमें विश्वास है कि हमारी पुष्टिमार की सास ब्रज में आकर ऐसा नहीं करेगी। तो वैष्णव जनों, तो यहां पर वो चंद्रावली की सास तो आ गई और वो देखने की प्रयत्न करने लगी। तो उसका इस अलौकिक लीला को देखने का अधिकार कहां है? हर कोई का कहां अधिकार होता है? यहां सास का अधिकार होता है नहीं, यहां सिर्फ वैष्णव का, वल्लभी का और भक्तों का ही अधिकार होता है। हमें अपने मन से सास बहुपना निकाल देना चाहिए। घर में जाके ओढ़ लो, यहां निकाल तो मजा आएगा, क्योंकि हमारे कन्हैया हैं तो सास को भी सुख देते हैं, बहू को भी देते हैं, ननद को भी देते हैं, पति को भी देते हैं, ससुर को भी देते हैं, सबको देते हैं। वो भेदभाव नहीं रखते, जैसा अपना भाव जैसा अपना अधिकार। या स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है। गोपी गोपी खेलते हैं तो हम पुरुषों को लगता है कि ये गोपी गोपी खिंच गए, हम कहां जाएंगे अब। ऐसा मत मानना। किसका दृष्टांत? ये सास बहू की कथा है। कैसे कि यहां पर जो गाय के दर्शन हो गए उस चंद्रावली की सास को, चंद्रावली के रूप में गाय दिखने लग गई और ठाकुर जी रूप में शेर दिखने लगे। उसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु ने बता दिया कि मेरा भक्त वो गाय जैसा है। सभी प्राणियों में गाय बहुत भोली भाली गैया मैया है, बड़ी सीधी सादी है वो गैया, बड़ी भोली भाली प्यारी है गैया। और इस भोले भाले सीधे लोगों की रक्षा जगत वाले नहीं करते हैं, जगदीश करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी ने शेर बन के बता दिया कि इस मेरी बोली गाय को कोई परेशान करेगा तो मैं सिंह रूप धारण कर लूंगा। और दूसरी बात सोचे अपन, रसात्मक सोचे अपन, तो देखिए आप, जो अलौकिक भाव रसदान करना था प्रभु ने वो तो उनका हो गया, लेकिन कहीं भी गाय का और शेर का मिलन नहीं होता है। याद रखो आप, गाय गाय का, गाय अपनी अपनी जाति से ये लोग मिलन करते हैं। ये मनुष्य से वाम मार्गी नहीं है। ये तो देखो यहां पे गाय और शेर बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रभु का जो मिलन था वो भी अलौकिक था, आत्मा और परमात्मा का था, जीवो ब्रह्म का था, रसात्मक था। यहां देह धर्म नहीं था, केवल आत्मधर्म था। हम लोग देह धर्म में खोए हुए हैं, देह के अंदर भी हमारा आत्मधर्म जुटा हुआ है। आज शाम को किसी वैष्णव की विनती पर मैं विवेक धारा से ग्रंथ समझा रहा था। विवेक का जब चैप्टर आया तो एक ही बात आई
कि विवेकस्तु हरि सर्वा निजेच्छा तक करिष्यति। पुष्टि मार्ग की विवेक क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है, हो गया, होने वाला है, जो हो रहा है वो प्रभु की अपनी निज इच्छा से हो रहा है। अगर कोई मानता है कि इसने किया, उसने किया, उसने किया, ये सृष्टि का अंग है, और जो ये मानता है कि प्रभु की इच्छा से हो रहा है वो भगवत अंग है। हमें क्या मानना है? अपने आप को सृष्टि का अंग मान के चलना है या भगवत स्वरूप का अंग मान के चलना है? जो वैष्णव अपने आप को प्रभु लीला का अंग मानते हैं वो यही सोचते हैं कि प्रभु की लीला है। मुझे दुख देने का, मुझे कष्ट देने का जगत में किसी को सामर्थ्य नहीं है, और भक्तों का ही अधिकार होता है। हमें अपने मन से सास बहुपना निकाल देना चाहिए। घर में जाके ओढ़ लो, यहां निकाल तो मजा आएगा, क्योंकि हमारे कन्हैया हैं तो सास को भी सुख देते हैं, बहू को भी देते हैं, ननद को भी देते हैं, पति को भी देते हैं, ससुर को भी देते हैं, सबको देते हैं। वो भेदभाव नहीं रखते, जैसा अपना भाव, जैसा अपना अधिकार। यहाँ स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है। गोपी गोपी खेलते हैं तो हम पुरुषों को लगता है कि ये गोपी गोपी खिंच गए, हम कहां जाएंगे अब। ऐसा मत मानना। किसका दृष्टांत? ये सास बहू की कथा है। कैसे कि यहां पर जो गाय के दर्शन हो गए उस चंद्रावली की सास को, चंद्रावली के रूप में गाय दिखने लग गई और ठाकुर जी रूप में शेर दिखने लगे। उसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु ने बता दिया कि मेरा भक्त वो गाय जैसा है। सभी प्राणियों में गाय बहुत भोली भाली गैया मैया है, बड़ी सीधी सादी है वो गैया, बड़ी भोली भाली प्यारी है गैया। और इस भोले भाले सीधे लोगों की रक्षा जगत वाले नहीं करते हैं, जगदीश करते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने शेर बन के बता दिया कि इस मेरी बोली गाय को कोई परेशान करेगा तो मैं सिंह रूप धारण कर लूंगा। और दूसरी बात सोचे अपन, रसात्मक सोचे अपन, तो देखिए आप, जो अलौकिक भाव रसदान करना था प्रभु ने वो तो उनका हो गया, लेकिन कहीं भी गाय का और शेर का मिलन नहीं होता है। याद रखो आप, गाय गाय का, गाय अपनी अपनी जाति से ये लोग मिलन करते हैं। ये मनुष्य से वाम मार्गी नहीं है। ये तो देखो यहां पे गाय और शेर बन गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रभु का जो मिलन था वो भी अलौकिक था, आत्मा और परमात्मा का था, जीव और ब्रह्म का था, रसात्मक था। यहां देह धर्म नहीं था, केवल आत्मधर्म था। हम लोग देह धर्म में खोए हुए हैं, देह के अंदर भी हमारा आत्मधर्म जुटा हुआ है। आज शाम को किसी वैष्णव की विनती पर मैं विवेक धाराशय ग्रंथ समझा रहा था। विवेक का जब चैप्टर आया तो एक ही बात आई कि विवेकस्तु हरि सर्वा निजेच्छा तक करिष्यति। पुष्टि मार्ग की विवेक क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है, हो गया, होने वाला है, जो हो रहा है वो प्रभु की अपनी निज इच्छा से हो रहा है। अगर कोई मानता है कि इसने किया, उसने किया, उसने किया, ये सृष्टि का अंग है, और जो ये मानता है कि प्रभु की इच्छा से हो रहा है वो भगवत अंग है। हमें क्या मानना है? अपने आप को सृष्टि का अंग मान के चलना है या भगवत स्वरूप का अंग मान के चलना है? जो वैष्णव अपने आप को प्रभु लीला का अंग मानते हैं वो यही सोचते हैं कि प्रभु की लीला है। मुझे दुख देने का, मुझे कष्ट देने का जगत में किसी को सामर्थ्य नहीं है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी कहती है कि मुझे मारना है, पीटना है, थप्पड़ लगाना है तो तू मेरा स्वामी, तू लगा ले, लेकिन जगत की मार मैं नहीं खाऊंगी। उसी प्रकार हमारा पुष्टि भक्त कहता है, हे पुरुषोत्तम, हे वल्लभ, हमें यदि मार के लायक समझते हो तो आप हमारे स्वामी हो, आप एक चपत लगा दो, लेकिन संसार की मार हम नहीं खाएंगे। समझे कि नहीं? संसार की मार हम कोई नहीं खाएंगे। आप हमारे स्वामी हो, लगाओ तो आप लगा लो, आपका अधिकार बनता है, आप अपने अधिकार का उपयोग कीजिए।
तो जो वैष्णव मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वे किसी व्यक्ति की